करीब 16 साल बाद यूपी सरकार ने भवन निर्माण को लेकर नए नियम बनाए हैं। अगर ये लागू हो गए तो इनका सीधा असर आप पर पड़ेगा। चाहे आप मकान बनवा रहे हो, पीजी चला रहे हो या अस्पताल खोलना चाह रहे हो। दरअसल अब तक किसी भी मकान या दुकान बनवाने से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य था, चाहे आप 100 वर्ग मीटर से भी कम का छोटा मकान क्यों न बना रहे हो। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते थे। कभी बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग, पर्यावरण विभाग, सबके अलग अलग नियम और मंजूरी लगती थी। साथ ही ऊंचाई पर प्रतिबंध था। FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो सीमित था। अस्पताल खोलने के लिए 20,000 वर्ग मीटर जमीन चाहिए थी और नर्सिंग होम में सिर्फ 10 बेड की अनुमति थी। साथ ही स्कूल या हॉस्पिटल जैसी संस्थाओं के लिए सड़क की चौड़ाई एक बड़ी बाधा थी। कम से कम 12 मीटर की सड़क जरूरी होती थी। लेकिन अब इस नए उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां 2025 द्वारा कई बदलाव प्रस्तावित हैं। अब नए नियमों के तहत 100 वर्ग मीटर तक के घर और 30 वर्ग मीटर तक की दुकानें बनाने के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही अगर घर का 25% हिस्सा होम स्टे, पीजी, क्रेच या डॉक्टर, लॉयर्स जैसे प्रोफेशनल्स के काम में लिया जाए तो भी नक्शा पास नहीं कराना पड़ेगा। बस पार्किंग की सही व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपका नक्शा किसी लाइसेंस शुदा आर्किटेक्ट ने बनाया है और प्लान पहले से मंजूर लेआउट में है तो बस एक खुद का घोषणा पत्र और शपथ पत्र देने पर तुरंत मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही अगर 30 दिन में कोई एनओसी नहीं आया तो उसे अपने आप मंजूर मान लिया जाएगा। इससे देरी और घूसखोरी जैसी समस्याएं काफी कम होंगी। अब 45 मीटर से चौड़ी सड़कों पर बिल्डिंग की ऊंचाई और फार की कोई सीमा नहीं होगी। अब कम जमीन पर अस्पताल, मॉल और ग्रुप हाउसिंग बनाए जा सकेंगे। जैसे 3000 वर्ग मीटर में हॉस्पिटल, 1500 में ग्रुप हाउसिंग और 100 वर्ग मीटर में क्लिनिक खुल सकेंगे। स्कूल अब 9 मीटर चौड़ी सड़क पर भी बन सकेंगे, पर पिक ड्रॉप जोन जरूरी होगा। नए नियम के तहत गरीब और निम्न आय वाले लोगों के लिए घर की कीमत तय की गई है, जिसमें EWS वालों के लिए एक घर की कीमत अधिकतम 4.5 लाख और LIG वालों के लिए 9 लाख तक होगी। लेकिन बड़े शहर जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा है में ये कीमत 20% तक बढ़ सकती है। इस बदलाव से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि छोटे प्लॉट पर घर बनाने के लिए अब बार-बार नगर निगम नहीं जाना पड़ेगा। ऊंची इमारतें बनने से पहले फ्लैट बनेंगे और रियल एस्टेट को फायदा होगा। कम जमीन में अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल भी खुल सकेंगे, जिससे छोटे शहरों को भी फायदा होगा। साथ ही ऑनलाइन सिस्टम और तय समय में एनओसी मिलने से भ्रष्टाचार भी कम होगा। हालांकि ये नियम फायदेमंद है, लेकिन कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। ज्यादा ऊंचाई और फार की छूट से शहरों में भीड़, ट्रैफिक और घनत्व बढ़ सकता है। पानी, सीवर और सड़क जैसी सुविधाओं पर जोर पड़ेगा। साथ ही छोटी गलियों में दुकानें और दफ्तर खुलने से वहां की शांति और सुरक्षा भी बिगड़ सकती है। अगर उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 लागू हो जाती है तो ये राज्य के रियल एस्टेट और शहरी विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। लेकिन साथ ही जरूरी है कि इसके साथ बेहतर प्लानिंग, निगरानी और जमीनी अमल भी सुनिश्चित किया जाए, वरना सुविधा की जगह समस्या बन सकती है।